अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 9 मई को पाकिस्तान को बेलआउट पैकेज के तहत $1 बिलियन यानी करीब 8500 करोड़ रुपए बेलआउट पैकेज के तहत पाकिस्तान को दिया था, जिसका विरोध भारत ने किया था। लेकिन अब आईएमएफ ने इस फैसले को डिफेंड किया, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को आगाह भी किया है आईएमएफ के बेलआउट पैकेज के तहत। आईएमएफ की कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जूली कोजाक की तरफ से साफ किया गया कि ये जो पैसे पाकिस्तान को दिए गए हैं वो सीधे सेंट्रल बैंक को जाते हैं, यानी पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक को जाते हैं, और इसका इस्तेमाल सरकार के बजट फाइनेंसिंग के लिए नहीं किया जा सकता। दूसरी अहम बात कि इस पैसे को सेंट्रल बैंक पाकिस्तान की सरकार को बतौर लोन के तौर पे नहीं दे सकता, और इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए होगा, ताकि वहाँ फिस्कल मैनेजमेंट को, जो मिसमैनेज हुआ है फिस्कल, उसको ठीक किया जा सके और फिस्कल डिफिसिट को कम किया जा सके और फिस्कल मिसमैनेजमेंट को ठीक किया जा सके। यानी वित्तीय कुप्रबंधन पाकिस्तान में जो है उसको ठीक करने के लिए ये पैसे आईएमएफ की तरफ से दिए गए हैं। दरअसल पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से $7 बिलियन बेलआउट पैकेज के तहत अप्रूव किया गया है, और अब तक $2.1 बिलियन पाकिस्तान को दे दिया गया है। लेकिन 9 मई को जब भारत और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष में संलिप्त थे, उसी बीच 9 मई को आईएमएफ ने दूसरा जो खेप है इस आईएमएफ बेलआउट पैकेज का, उसके तहत $1 बिलियन का जो किस्त थी वो दिया था, और इसका विरोध भारत ने किया था। और तब सवाल भी खड़े हुए थे कि अगर पाकिस्तान आतंक को फंडिंग देता है तो क्यों आईएमएफ के पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए किया जाता है ताकि वो आतंक की फंडिंग कर सके। लेकिन आईएमएफ ने अपने फैसले में ये साफ किया है कि पाकिस्तान हर मापदंड पे प्रोग्रेस कर रहा है, इसीलिए उसे ये खेप दी गई है, उसे ये पैसा दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ आईएमएफ ने पाकिस्तान को आगाह भी किया है कि अगर इस पैसे का इस्तेमाल दूसरे मद में किया जाता है तो उसका आईएमएफ रिव्यू भी करेगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दे, आज से कुछ ही दिन पहले 11 और कंडीशन लाद दिए गए हैं पाकिस्तान पे। आईएमएफ जो बेलआउट पैकेज देता है उसके लिए पहले से 39 कंडीशन यानी 39 शर्तें आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर लादी गई थी। लेकिन 9 मई को आईएमएफ के बेलआउट पैकेज के तहत दूसरी किस्त के बाद 11 और कंडीशन भी पाकिस्तान पर लाद दिया गया ताकि वो आईएमएफ के बेलआउट पैकेज की जो शर्तें हैं उसको पूरा कर सके, क्योंकि पाकिस्तान को भले ही बेलआउट पैकेज के तहत 8500 करोड़ की दूसरी खेप दे दी गई हो आईएमएफ की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान को लेकर आशंका सबको रहती है कि इस पैसे का दुरुपयोग पाकिस्तान कर सकता है, इस पैसे को डायरेक्ट कर सकता है आतंकी गतिविधियों के लिए, डाइवर्ट कर सकता है आतंकी गतिविधियों के लिए, और भारत इसको लेकर बार बार विरोध करता रहा। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएमएफ के बेलआउट पैकेज को लेकर हाल ही में सवाल खड़ा किया था कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग को लेकर करता है। लेकिन अब आईएमएफ की तरफ से ये कहा गया है पाकिस्तान को कि इस पैसे का इस्तेमाल जो हो सिर्फ सेंट्रल बैंक के जरिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए हो और सरकार के बजट फाइनेंसिंग के लिए ना हो। तो आईएमएफ की भी नज़र ज़रूर पाकिस्तान पे है ताकि वो इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए ना करे।